इंटेलिजेंस ब्यूरो में सर भर्तियां आ गई हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्तियां जो आई हैं, क्या वो इश्तहार सही है या फेक है? इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्ती होना है, प्लीज़ तरीकाकार बता दीजिए जल्दी से। और ये सारे के सारे आपके सवालात जो आप व्हाट्सएप पे करते हो, यूट्यूब कमेंट्स में करते हो। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज़ क्लियर कट सुन लें, फिर आपका गिला नहीं बनता बेटे। व्हाट्सएप पे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके सवालों के जवाब दूँ। यूट्यूब कमेंट्स में जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर आपके सवालों के जवाब देने की भरपूर कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रज़ा बुखारी हूँ और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने अपनी डिज़ायर जॉब किस तरह से हासिल करनी है और किस तरह से इदारों के साथ एफिलिएट रह के पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए काम करना है, पाकिस्तान के इदारों से मोहब्बत करनी है और किसी दीगर सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेना। थैंक यू वेरी मच जी। चलते हैं मौजू की तरफ। सबसे पहले सुन लीजिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो में आईबी में कांस्टेबल, जीडी कांस्टेबल आप किस तरह से बन सकते हो। उम्र आपकी 18 से 30 साल है। 5 साल इसमें जनरल एज रिलैक्सेशन हासिल है, ऑलरेडी शामिल है। अगर आपको मजीद रियायत चाहिए, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, एजेके, फाटा, जीबी, गिलगित बल्तिस्तान और रूरल डिफाइंड एरियाज के लोग, तो वो अकॉर्डिंग टू रूल्स, वफाकी गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं एज रिलैक्सेशन के, उसके मुताबिक आपको हासिल है। कद आपका जी 5 फीट 7 इंच होगा। जीबी, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, एजेके और रूरल डिफाइंड एरियाज के लोगों का कद 5 फीट 6 इंच होगा। गर्ल्स का कद 5 फीट 2 इंच होगा। बॉयज की जो चेस्ट है वो 32 साढ़े 33 इंच होगी और जीबी, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, एजेके, आज़ाद कश्मीर और रूरल डिफाइंड एरियाज के लोगों की 31 और 32 होगी चेस्ट। इसी तरह से तालीम आपकी मैट्रिक होगी और उसके इक्वलेंट कोई डिप्लोमा किया हुआ है, कोई डीएई किया हुआ है या दरस निज़ामी है, वट एवर एचईसी अप्रूव्ड आपका मैट्रिक लेवल तालीम होनी चाहिए, आप एलिजिबल हो जाते हो। सेकंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो, कोई भी आपकी डिवीजन हो, आप एलिजिबल हो, आप इसमें अपीयर हो सकते हो। कद आपका बता दिया, उम्र बता दी, आपकी तालीम बता दी। नज़र आपकी 6/6 होगी, विद और विदाउट ग्लासेस, दोनों तरह से चल जाएगी, यानी ऐनक के साथ और ऐनक के बगैर आपको 6/6 यानी सही नज़र आना चाहिए। अब ये ऐनक कितने नंबर तक लग सकती है ये आपको डीएचके हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बताएंगे बेटा। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आप उनसे पूछिए, वो आपको ज़रूर बता देंगे। 1 किलोमीटर आप दौड़ लगाओगे जी 8 मिनट में बॉयज़, और गर्ल्स यही दौड़ 1 किलोमीटर लगाएंगी 10 मिनट में। गौर से सुनते जाइएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना। एक एक चीज़ आपको खोल के बयान कर दूंगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप किस तरह से कांस्टेबल भर्ती हो सकते हो, कांस्टेबल बन के अपनी जॉब सर्विस का आगाज कर सकते हो। तनख्वाह आपकी अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40 हज़ार के दरमियान में स्टार्ट होगी। 35 से 40K के दरमियान में आपकी तनख्वाह होगी। बीपीएस आपका 7 है, यानी 7 ग्रेड में आप भर्ती होते हो। बेसिक पे स्केल बीपीएस 7 इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप भर्ती होते हो। अब आप जरा गौर से सुन लीजिए आपके मराहिल क्या क्या होंगे। भर्तियां आई हुई हैं, जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। www.joinintelligencebureau.gov.pk इस वेबसाइट पे आप अप्लाई करोगे या एफपीएससी की जो वेबसाइट है उससे अप्लाई करोगे। ऑनलाइन आप पता कर लो कि आईबी की किस किस वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से आप अप्लाई करोगे। सबसे पहले जी आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे और आपको एसएमएस आ जाएंगे, रोल नंबर स्लिप्स आ जाएंगी कि आप किस तरह से किस किस वेन्यू में जाके भर्ती होंगे। उसके बाद सबसे पहला मरहला आपका कद मैयर होगा। कद मेजरमेंट होने के बाद आप अगले मरहले में आगे, अगले मरहले में आपका होगा चेस्ट मैयर। चेस्ट मैयर होने के बाद आपका तीसरा मरहला शुरू हो जाएगा दौड़ का। दौड़ में आपने सिटअप, पुशअप और चिनअप्स नहीं लगाने, सिर्फ और सिर्फ दौड़ लगानी है। और दौड़ किस तरह से लगानी है इसमें मेरी वीडियोस पड़ी हुई है, चैनल पे आते हो बाकी वीडियोस भी जरूर देखा करो। आईबी की पूरी प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, वो जरूर देख लें ताकि हर वीडियो में आपको कोई ना कोई नई चीज मिल जाए, इसलिए वो वीडियो जरूर देखा करो। 10 मिनट निकाल लिया करो आपकी जिंदगी के लिए। 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका फ्यूचर बन जाता है बेटा। इस सब के ऊपर हमारे नोट्स अवेलेबल हैं और नोट्स भी आप ले सकते हो, उनसे फायदा उठा सकते हो। एक एक चीज मैंने नोट्सों में बताई हुई है, मुकम्मल गाइडलाइन, तरीकाकार, एमसीक्यूज, एक एक चीज, बुक्स, हर चीज बताई हुई है। उसके बाद जी आप भर्ती हो गए, दौड़ में, कद, छाती, चेस्ट में निकल गए। अब आपका होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 100 मार्क्स का एक पेपर होगा। उस पेपर में आपने मैक्सिमम नंबर लेने हैं। वो सारे के सारे टॉपिक जो 100 टॉपिक हैं वो हमने अपने नोट्सों में बताए हुए हैं, वो नोट्स लेके आप उनसे फायदा उठा सकते हो। बहुत से बच्चे मुझे कमेंट्स करते हैं डेली कि सर मैं आपके नोट्स पढ़ के भर्ती हो गया हूँ, थैंक यू वेरी मच, मुझे फलां जॉब मिल गई है, फलां जॉब मिल गया। तो मुझे अच्छा फील होता है और खुशी होती है कि आप लोगों को रोजगार मिल रहा है। बेटा पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए काम करना है, किसी दीगर सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेना।
सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर पे तवज्जो देनी है और पाकिस्तान के फ्यूचर में हिस्सा डालना है। आप जी रिटर्न में पास हो गए। रिटर्न में पास होने के बाद आपका होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट जो है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट उसको कह लें, उसको आप IQ का टेस्ट कह लें। आपको देख लिया जाता है कि आप कोई नेगेटिव सोच तो नहीं रखते हो, कोई नेगेटिव थिंकिंग तो नहीं है, दिमागी तौर पे ठीक हो, कोई मसला तो नहीं है, आप रेगुलर हो, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो। तो आपको छोटा सा एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट लेने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए रेफर कर दिया जाता है। अब आप इंटरव्यू में आ गए। इंटरव्यू में आपके क्वेश्चंस 3-4 टॉपिक्स होते हैं। इंटरव्यू पे मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, हाउ टू गेट सक्सेस इन इंटरव्यू। वो वीडियो जरूर देख लें, आपको हर चीज डिटेल से पता चल जाएगी। इस वीडियो में शॉर्ट सा बता देता हूं। सबसे पहले आपको अपनी जात के मुतल्लिक, अपने घर फैमिली के मुतल्लिक और अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मुतल्लिक अच्छी तरह से पता होना चाहिए। कौन सा साल था, कब पास किया एग्जाम्स, रोल नंबर क्या था, सब्जेक्ट्स कौन से थे, स्कूल कौन सा था, हेडमास्टर कौन थे, वगैरह वगैरह। ये चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं। उसके बाद जी आपको अपने मुल्क का पता होना चाहिए, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान हिस्ट्री, पाकिस्तान जियोग्राफी और पाकिस्तान की पर्सनैलिटी, शख्सियात, करंट शख्सियात खसूसन। ये सारी चीजें मैंने वैसे नोट्सों में बताई हुई है, नोट्स लेके आप उनसे फायदा उठा सकते हो। उसके बाद जी आपको इंटरनेशनल लेवल पे पता होना चाहिए, दीगर मुल्कों में क्या चल रहा है, खासकर आपके जो हमसाया मुमालिक हैं उनमें क्या चल रहा है। ये सारी की सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से जनरल नॉलेज आपका किस किस पोर्शन से आपके सवाल आते हैं, जनरल नॉलेज किस तरह से आपने कवर करना है, वो सारी चीजें हमने नोट्स में बताई हुई हैं। वो ले लो, उनसे फायदा उठा लो, आप आसानी के साथ भर्ती हो जाते हो। अब जरा गौर से सुन लीजिए आपके सवालों के जवाब। क्या ये सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं? कोई एग्जाम, कोई इश्तहार फेक तो नहीं है? बिल्कुल नहीं जी, वैकेंसीज आ गई हैं, आप इसमें अप्लाई कीजिए, कोई फेक नहीं है। व्हाट्सएप पे आके सवाल करते हो बेटा, मैं बार बार बताता हूँ, व्हाट्सएप पे कोई सवाल आप नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ नोट्स लेने की बात करोगे, दैट्स इट। नोट्सों में सब कुछ बताया गया, आपके तमाम सवालों के जवाब दिए गए हैं। इसके अलावा YouTube शॉर्ट्स में आपको तमाम सवालों के जवाब दे देता हूं, वो भी देख लिया करें, उसमें आपको बहुत सा इंफॉर्मेशन नॉलेज मिल जाता है। क्या सर मेरा कद आध इंच कम है तो क्या चल जाएगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आपका कद पूरा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल्स। 5 फीट 7 इंच, गर्ल्स का 5 फीट 2 इंच और GB गिलगित बल्तिस्तान, फाटा IJK और रूरल डिफाइंड एरियाज के लोगों का 5 फीट 6 इंच। इसी तरह से गर्ल्स का 5 फीट 1 इंच, यानी 1 इंच वहां पे कम है, रियायत है आपको। इसी तरह से क्या सर मेरी तालीम जो है वो मैट्रिक के इक्वल एक डिप्लोमा है तो क्या मैं एलिजिबल हूं? बिल्कुल आप एलिजिबल हो जी, आपका डिप्लोमा चल जाएगा। मैट्रिक के इक्वलेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू HEC, हायर एजुकेशन कमीशन। आप भर्ती हो सकते हो। क्या सर इसमें घर और गाड़ी मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती जी, घर और गाड़ी आपके एंटाइटलमेंट पे नहीं है, वो ग्रेड 17 से शुरू होता है। क्या सर ये यूनिफॉर्म जॉब है? यस जी, बिल्कुल यूनिफॉर्म आप पहन सकते हो अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंटल रूल्स, जब आपको यूनिफॉर्म की ड्यूटी दी जाएगी। अदरवाइज आप सिविल या प्लेन क्लॉथ में ही रहते हो। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो कि आप GD सिपाही या GD कांस्टेबल किस तरह से बन सकते हो। GD से मुराद होता है जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, यानी आपसे कोई भी ड्यूटी ली जा सकती है। सिक्योरिटी होती है, आपकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, ऑपरेशन हो सकती है, वट एवर जो भी आपको टास्क दिया जाएगा वो आप ड्यूटी करोगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।